अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ सब खैर ऑफियत से होंगे। तो आज की जो वीडियो है ये अचानक बनानी पड़ी क्योंकि कुछ अपडेट आई थी जो तहसीलदार की जो भर्तियाँ जो आई हैं और उनकी जो एप्लीकेशंस अभी रिसेंटली हुई हैं उसकी जो एडवर्टाइजमेंट है उसके अंदर उन्होंने कुछ तब्दीली की है। और उससे पहले जो बात है कुछ लोग जो है वो कह रहे हैं जी जो सिलेबस है उसके अंदर जो है वो तब्दीली आ गई है। अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं मुझसे पूछ भी रहे हैं, तो यार सिलेबस के अंदर जो है वो फ़िलहाल किसी किस्म की तब्दीली नहीं आई। फ़िलहाल सिलेबस वही है, 100 नंबर का इंग्लिश ऐसे एंड कंपोजिशन और 100 नंबर का उर्दू ऐसे एंड कंपोजिशन। उसके अलावा 100 जो है आपका 100 नंबर का जो MCQ टाइप पेपर होगा जो जनरल होता है, और 100 नंबर का जो है वो जो रेवेन्यू बेस्ड जो है वो रेवेन्यू लॉ का जो पेपर है वो होगा। ठीक है, तो ये टोटल आपके बन जाएंगे एक 2 3 4 400 पेपर, और जो 200 नंबर का आपका जो साइकोलॉजिकल असेसमेंट और जो वाइवा होगा वो आपका 200 नंबर का होगा। ठीक है, तो आपके टोटल बन जाएंगे 600 नंबर। अच्छा जी, अब आपको जो मेन बात है वो बताता हूँ कि तब्दीली क्या आई है। पहले जो एडवर्टाइजमेंट थी तहसीलदार की, टोटल जो रेगुलर बेस्ड जो पोस्ट थी वो 14 थी, जिसके अंदर एक पोस्ट जो थी वो माइनॉरिटी कोटे की थी। माइनॉरिटी कोटे से मुराद जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनकी थी। तो अभी जो उन्होंने तब्दीली जो की है आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। उसके अंदर उन्होंने जो क्या लिखा जी, इन कंटिन्यूएशन ऑफ कंसोलिडेटेड एडवर्टाइजमेंट नंबर 18, ठीक है, पब्लिश्ड ऑन 4/10/2023 इन जंग एंड डॉन, ठीक है, सीरियल नंबर 179, केस नंबर 8RJ बाय 2013, ठीक है। उसके बाद ये तहसीलदार की जो पोस्ट हैं वो लिखी हुई हैं। उसके बाद वो चेंजिंग क्या कर रहे हैं जी, हैव बीन रिवाइज्ड और रिकैलकुलेटेड बाय द रेवेन्यू डिपार्टमेंट। अब रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने कुछ उसके अंदर जो है वो चेंजेस किए हैं, कुछ तब्दीलियाँ की हैं। वो तब्दीलियाँ क्या हैं वो देखते हैं। पहले थी 13 ओपन मेरिट और 1 माइनॉरिटी कोटे की, अब उन्होंने ओपन मेरिट 11 कर दी हैं। जो 2 थी वो उन्होंने स्पेशल पर्सन कोटा के अंदर कर दी हैं, और एक जो है वो उसी तरह से जो माइनॉरिटी कोटे की पहले थी वैसी रहेगी। तो बड़ी तो तब्दीली यहाँ पे हमें देखने को नज़र आ रही है, वो है जो स्पेशल पर्सन का कोटा था वो यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। पहले स्पेशल पर्सन का कोटा नहीं था, ओपन मेरिट था, या फिर एक सीट थी माइनॉरिटी कोटे की। तो ये एक किस्म की खुशखबरी भी है, एक अच्छी बात भी है जो स्पेशल पर्सन्स हैं उनके लिए, कि उनके लिए स्पेशल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ से जो कोटा है वो अनाउंस कर दिया गया, और 2 सीटें उसके लिए उन्होंने मुख्तस कर दी हैं। और एक और जो मज़े की बात है, नीचे आप देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा कि लिखा हुआ है जी, ओनली स्पेशल पर्सन्स कैंडिडेट्स कैन अप्लाई अगेंस्ट, ठीक है जी, केस नंबर 08RJ 223 ऑन और बिफोर 15/11/2013। अब जो स्पेशल पर्सन्स हैं उनके लिए उन्होंने डेट एक्सटेंड कर दी है, मतलब 15 नवंबर तक जो स्पेशल पर्सन्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। पहले तो डेट क्लोज हो चुकी है ना, लेकिन अभी जो स्पेशल पर्सन हैं वो 15 नवंबर तक अप्लाई कर सकते हैं, और बाकी कोई बंदा नहीं कर सकता। अगर कोई करेगा तो उसने अपने पैसे ज़ाया करने हैं, और उसको वो जो है वो उसका फ़ायदा नहीं होगा। तो नीचे देखें जी, नोट स्पेशल पर्सन कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी अप्लाइड फॉर द अबव पोस्ट नीड नॉट टू अप्लाई अगेन। मतलब जो स्पेशल पर्सन्स हैं, लेकिन चूँकि पहले स्पेशल पर्सन का कोटा नहीं था तो उन्होंने ओपन मेरिट के अंदर ही अप्लाई पहले कर दिया, तो उन्हें अभी दोबारा से अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। वो ओपन मेरिट के अंदर ही जो उनका ओपन मेरिट का जो है वो चेंज हो जाएगा स्पेशल कोटा के अंदर ऑटोमेटिकली। जब आप अपनी जो है अपना जब आप अपीयर होंगे ना एग्ज़ाम के अंदर, बाद में जब आप पेश होंगे तो वो चेंज हो जाएगा सारा कुछ। आपका जो स्पेशल पर्सन का कोटा है उसके अंदर आपका डाटा ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाएगा। उसके बाद ये अदर कंडीशंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट विल रिमेन अनचेंज्ड। इस बात पे ज़रा गौर करें कि जो बाकी शराइत हैं वो उसी तरह से रहेंगी, उनमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। तो इससे मुराद है कि हमारा जो सिलेबस है वो भी उसी तरह से रहेगा। फ़िलहाल तक किसी किस्म की कोई भी तब्दीली सिलेबस के अंदर नहीं आई, जो मैंने आपको सिलेबस बताया उसी तरह से है। तो इससे ये इसके मुतल्लिक़ आपको किसी किस्म की जो टेंशन नहीं ज़रूरत है। अगर अपडेट कोई आएगी, जैसे ही कोई अपडेट आएगी जो सिलेबस है उसके मुतल्लिक़, यार
अभी तो जो है वो अप्लाई हुए भी काफ़ी दिन हो गए, तो इस तरह से वो दरमियान के अंदर आकर तो सिलेबस चेंज नहीं कर सकते, इतनी बड़ी सीट है। तो इसलिए अगर कोई चेंजिंग आती भी है तो इंशाल्लाह आपको फौरी तौर पे जो है वो इसके मतलब अपडेट कर दी जाएगा। इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल नोटिफिकेशन जो है वो ऑन करके रखें, ताकि जैसे ही कोई अपडेट आए हम आप वीडियो अपलोड करें और आपके पास फौरी तौर पे नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आज के लिए यही अपडेट थी जो आपसे शेयर करनी थी। इंशाल्लाह अब आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।